हमारे मन को छूती खट्टी मीठी यादों को अलविदा कर नव वर्ष में शुभकामनाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक सवाल लेकर। ईश्वर ने सृष्टि के रखवाले के रूप में सरल बुद्धिमान इंसानों की रचना की। उसी इंसान ने जाति पाति भेदभाव जैसे विषैले तत्वों में लीन होकर संसार को नष्ट करने की ठान ली। अब सवाल यह है कि जाति पाति का ढोल पीटकर मरने मारने पर उतारू हम क्या इंसान हैं? राक्षसी चोले में हमारी परिभाषा क्या इंसान कहलाने लायक है? और क्या इस दृष्टिकोण को अभी भी हमें बदलने की जरूरत नहीं है? माना कि हमारे हाथ में ऊंची नीची जाति में जन्म लेना नहीं है, पर ज्ञान शिक्षा बुद्धि सोच के बल पर अपने विचारों को कायम करना, उनको फलित करना हमारे अपने हाथ में है। एक छोटा सा दृष्टांत देती हूं। एक गली में सुबह शाम आवाज आती है, कोई इस बच्चे को गोद ले लो, अपना लो, ऊंची जाति का है। वह बच्चे को उठाकर दिखाती। सरल सुंदर स्वस्थ बच्चे को देखकर लोग आगे बढ़ते, पर उसकी तरफ देखकर घृणा से मुंह फेर लेते। पता नहीं किसका बच्चा है और क्यों देना चाहती है। एक राहगीर ने पूछ ही लिया, तुम इस बच्चे को से पीछा क्यों छुड़ाना चाहती हो? मेन होल के किनारे नवजात शिशु को रोता बिलकता देखकर साहेब ममता जाग उठी। भला ममता के आगे किसी का बस चला है? तो फिर अब ममता कहां गई? साहब लड़का है, लड़की होती तो मेरे काम आती, मेरा दुख दर्द समझती, मेरा हाथ बटाती। ये लड़का है, लड़के का क्या? मेरी ही खाएगा और मुझे पर लांछन लगाएगा। वैश्या के बच्चे को कौन लेता? आखिर हार तक कर उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर आ गई जहां से लेकर आई थी। मोहल्ले के एक मुस्लिम परिवार ने उसे पहचान दी, रहीम। नागपुर का रहने वाला रहीम अपनी जान पहचान जाति प्रमाण पत्र के लिए हर महीने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता कि शायद कोई दस्तावेज आया हो और उसे पता चल सके कि उसकी पहचान क्या है। 14 वर्ष की उम्र में ही वो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया ताकि अपने बीमार अब्बू की सहायता कर सके। अपने ग्राहकों से बातें करना, उनके बारे में जानना उसे बहुत अच्छा लगता। धर्म क्या है इसके बारे में जानने का उत्सुक रहीम एक दिन गीता प्रेस काउंटर से गीता लेकर आ गया। गीता पढ़ते पढ़ते उसे अलमारी में रखे कुरान की याद आई। उसने श्लोक और आयतों को मिलाकर देखा तो लगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर उसने बाइबल गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ी। उनमें दर्ज नामों को छोड़कर रहीम को कोई विशेष फर्क नजर नहीं आया। इसलिए उसने माना कि सारे धर्म एक हैं। वह नहीं जानता था कि वह कौन है। इसलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जैसे धर्म स्थल पर जाने लगा। हर जगह उसको एक ही बात सीखने को मिलती कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर की सत्ता सत्य है, बाकी सब झूठ। अब उसे समझ में आया कि जाति पाति ऊंच नीच ये सब इंसानों ने अपने फायदे के लिए बनाए गए नियम हैं, उनके द्वारा गठित किए गए हैं। इसी बीच एक रात सड़क पर उसे लहूलुहान गंभीर अवस्था में एक लड़की मिली। उसकी हालत देखकर, उसकी दास्तान सुनकर उसे समझ में आ गया कि इस दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। इंसानों की रचाई बसाई दुनिया में न्यायालय में न्याय कहाँ मिलता है? तभी तो जिस्मों को जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं। कानून की जांच तब तक जारी रहती जब तक कि बेबस लाचार शोषित ऊपर से बदनाम जिंदगी अपनी अंतिम सांस ना ले ले। अब उसके मन में द्वंद्व मचने लगा
कि ऐसे भ्रष्टाचारी फरेबी समाज में उसे पहचान की जरूरत ही क्या है। पहचान तो कर्मों से होती है, जो कि उसे अपने आप से करनी है। उसे एक अच्छा इंसान बनना है, इंसानियत सीखनी है। और इस सत्य को जानने के बाद उसने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने बंद कर दिए। वास्तविकता यही है कि जाति पाति कोई भेदभाव नहीं सिखाती, धर्म कोई भेदभाव नहीं सिखाता। ये हमारे मन का भ्रम है जो हम वर्षों से पालते चले आ रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, और यही सच्चाई है और यही हमें सीखना है, और यही मेरा दृष्टिकोण है। चलिए, ये तो बात है दृष्टांत की। अब हम और आप बात कर लेते हैं। नए साल में कहते हैं ना कि हम कोई ना कोई संकल्प जरूर लेते हैं, तो क्यों ना हम ये संकल्प लें कि हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, इंसानियत का सबक पढ़ें, दूसरों को सिखाएं, ताकि इस जगत में सभी जगह अमन और शांति की धारा बहे।